नमस्ते, प्रणाम, हर महादेव। तो कल मैं माँ चैप्टर से कुछ पढ़े थे, कुछ इस तरह माँ शक्ति से मैंने कुछ पढ़ा था, गुरवचन शास्त्र का है। तो आज मैं जो बाकी पेज हैं टाइम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सब लोग मिलकर पहले प्रणाम करें, फिर गुरवचन शास्त्र का कुछ माँ चैप्टर से मैं पढ़ने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा ज़रूर प्लीज़। क्रीं क्रीं ओम हर हर महादेव पार्वती प्रत्येक महागुरु भगवान की जय। तो मैं मालिक की बुक से पढ़ने जा रही हूँ। 51 उस मातेश्वरी भुवनेश्वरी की शुरू करो यार। उस मातेश्वरी भुवनेश्वरी की आराधना में अपना चिंतन और मनन समय जो निकाल कर थोड़ा उनकी सेवा में अर्पण करते हैं, वह हमारा समय एकत्रित होते होते एक रोज विशाल पूंजी के रूप में, विशाल सभ्यता के रूप में विशाल हृदय के रूप में उदय होगा। और वही उदय होगा तब हमारे और भी जो शुभ चिंतक हैं या और जो हमारे परिजन हैं, उन सबको वह शांति, सुख व आनंद मिलेगा। हमें 52 हमें उससे मिलने से अच्छा है हमारी यह विरह व्याकुलता, क्योंकि उससे मिलने के बाद तो अंत हो जाता है आदमी। हमें तो उसके आशा में बैठे, उसके विश्वास में बैठे जो हमारी प्रतीक्षा है, यह हमारा बड़ा ही कल्लोलमय, आनंदमय, बड़ा ही बच्चे की कलिकारियाँ की तरह बड़ा मुग्ध करने वाला जीवन होता है। वह माता सभी क्षेत्रों में, सभी प्राणियों में पाई जाती है। हे माता, अब मुझे दिव्य ज्ञान देकर, दिव्य श्रवण देकर, दिव्य वाणी देकर कृत करें। हमें उस अंबिका से बारंबार निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा महान मनु को सहयोग भी करें, समय काल पर और उसके साथ होने स्थिर भी रखें, चंचल होने से बचाएं, क्योंकि वह जब चंचल होंगे तो इसे पूरा प्राकृतिक, इसे सारे सौर मंडल में बड़ा भयंकर उत्पाद हो सकता है। हमारे बंदनी पूजनीय, हमारे इष्ट सर्वेश्वरी को कुछ की कांक्षा नहीं है, किसी की तरह किसी भी वह आकृति नहीं, शब्द नहीं, उनके समूह में अपने वह प्राणमयी देखती हैं। आप सोचिए माताएं, आप पाषाण नहीं हैं, आप जीवित जागृत उन्हीं की स्रोत हैं। हम ऐसे क्यों न मांगे उनसे कि हमें इस जीवन भर कुछ मांगना ही न पड़े। हे भगवती, मैं इस जीवन में आपसे और कोई चीज़ नहीं मांगती। आपको इतना हमको इतना पुण्य कर दो कि हमें किसी तरह की अभाव ही न रहे। यदि हमें अभाव नहीं होगा तो हमें आपसे याचना ही नहीं करेंगे। दुख, कलेश और वेदना जब उत्पन्न होती है तो हमारे शरीर में तो चारों तरफ उस अंधकार में परलौकिक माँ के सिवा और कोई नहीं दिखता। उसी को, चाहे वह पृथ्वी की माता हो, पृथ्वी ही हो, चाहे वही आकाश रूपी माता हो, और चाहे वही हमारी आह रूपी माता हो, उसी आह के सहारे जीवन चलता रहता है। यह चलता रहता है। 61 हम कितनी भी गलत हो जाते हैं, मगर वहाँ से सब कुछ क्षमा होता है, सब कुछ क्षमा होता है।
मगर हम इतना ज़्यादा गलत हो जाएं कि हम उनका कहलाने के अधिकारी ही न रहें। हमें उनके ही नहीं तो माता क्या करेगी। तीन भाव है, पुत्री माँ भार और माँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के हैं। आप जानते हैं कि काली के में तो काली की प्रधान देवता है। कलयुग में तो काली प्रधान देवता है। लक्ष्मी के आने पर उनके पिता ने आंचल में बालू दिया था। विदाई के समय कुछ रहा नहीं और वहीं लेकर अपने ससुराल आई थी। यही कारण है कि वे जहाँ भी रहती हैं अपना आंचल झाड़ती रहती हैं। आंचल झाड़ने पर सब कुछ संपन्नता तो प्राप्त होती है, मगर आँख में कारियाँ पड़ जाती हैं तो दिखाई नहीं पड़ता है। छोटे लोग दिखाई नहीं पड़ते हैं। हे माता, मेरे हृदय ऐसी नहीं है, मेरा मन ऐसा नहीं है, मेरी इंद्रियां ऐसी नहीं है। कौन नहीं चाहता कि हम एक अच्छे भले आदमी की तरह रहे जिए, मगर मैं जानता हूँ कि भाई बंधु पड़ोस परिजन हमें उत्पीड़ित करते हैं, हमें बहुत तरह के अपशब्द कहते हैं और जिसके चलते हमें उद्विग्नता ही हो सकती है। तो माता हमें यह सब सहने की और यह सब समझने की शक्ति दें। मैं तो यही निवेदन करूँगा कि आप यदि अन्न, वस्त्र, जल समय काल से मिल जा रहा है तो यह उसी माता की कृपा है, उसी की दया है, और नहीं तो बहुत से प्राणी इससे वंचित रहते हैं। हम जिन माता की उपासना करते हैं, उनकी चिंतन करते हैं, उसे मंगलमयी माता का हमें बहुत सा नाम, रूप और आकृतियाँ बताया गया है। बहुत से महात्मा लोगों ने कहा है यह दुर्गा है, यह काली है, ये पार्वती है, ये उमा है, ये त्रिपुर भैरवी है, यह चंडिका है। अनेक नामों से, अनेक रूपों की से उपासना करते हैं और लोगों से कराते हैं। वास्तव में यह एक ही शक्ति है और वही शक्ति चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे हम और आप हैं, सभी में वही शक्ति है और उसी शक्ति को संचालन से हमें चले रहे हैं। शक्ति पा रहे हैं। शक्ति की उपासना में भी लोग लगे हुए शक्ति के संयोग में शक्ति अर्जित करना चाहते हैं। अब हमें श्रीमान होना बाकी है। ऐसा नहीं कि हम तो चाहते हैं कि शायद वही अच्छा हो, हमारे लिए विष भी हो सकता है। इसीलिए हे माता, जो हमारे लिए अनुकूल हो वही करें। हे भगवती, हम आपको हर के रूप में नहीं पूजना चाहते हैं। हमें पता, हम माता के रूप में, ये पुत्री के रूप में आपको देखना चाहते हैं, उस तरह का स्नेह पाना चाहते हैं। हम इस तरह की उदासीनता से घबराते नहीं। प्राणमयी माता के पौरुष काव्य को रोचकता तक ही सीमित नहीं है। अंतर्गम में छिपी हुई शक्ति को, उनके पौरुष को मुख्य प्रतीक है। अपने प्रिय होते हुए, अपने नज़दीकी होते हुए भी अपने शुभ चिंतन होते हैं। उनका बहुत कम शब्द में 2 से 2.5 शब्द में उच्चारण किया जाता है। जैसे माँ। कोई वंदना भी करता होता है तो पहले माता को ही संबोधित किया जाता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मंत्र इत्यादि का देवता को 1 से 1.25 अक्षर तक ही, 1.25 से 1.5 अक्षर तक है उनके संबोधन होते हैं और उसे कहते हैं एकाक्षर मंत्र। वैसे एकाक्षर नहीं, उसमें कई आधा र लगा रहता है, तो आधा ई लगा रहता है, तो आधा अ लगा रहता है। अपनी जो लौकिक जननी है उनका भी हृदय महान होता है।
अपने पुत्रों के बारे में यहाँ तक महान होता है कि अपने पुत्रों के लिए कितनी तकलीफ़ें सहती हैं। वो अपनी हर इंद्रियों को निगृहित करके और हर तृष्णा को मारकर गर्भावस्था में शिशु के लिए अपनी बहुत सी वेदनाओं से सहकर उसकी रक्षा करती हैं और जन्म के बाद उसके लिए खाना पान में सालों तक परहेज रखती हैं, जिससे उसकी दूध चलते किसी तरह का व्यंजन जहर न हो। और उससे पश्चात भी पुत्रों के लिए उन्हें आहार श्रद्धा होता है। वह श्रद्धा जो महान श्रद्धा है उसे कहा नहीं जा सकता। परलौकिक माता है, उनके तो कहना ही क्या है। इस लोक में भी सुख देती है, परलोक में भी सुख देती है। इस लोक में भी रक्षा करती है और परलोक में भी रक्षा करती है। अगर उनके हाथ हम लोगों पर से हट जाए तो उनकी छाया हट जाती है, तो उस वक्त हम लोगों भरकार ऐसे भूमि पर गिर जाते हैं कि कोई स्थान नहीं रहता। फिर भी उसी पृथ्वी की गोद में जो गिरता है फिर भी उनके चरणों में गिरना पड़ता है। तद्यपि हमारा अपराध हमारे अपने और से क्षमा नहीं हो पाता है, फिर माता ही उसको क्षमा करती है, संभालती है, पृथ्वी रूप होकर संभालती है, करुणा रूप होकर संभालती है। हम लोगों की परलौकिक माता के प्रति आदर होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, बराबर जीवन में उनकी सेवा करनी चाहिए। कैसे उनके सेवा नष्ट हो, उनको सेवा जाए, जैसे कोई मुर्गी अंडा की सेती है। यह जानता हूँ बहुत से लोग ने पूजा जानते हैं, न पाठ जानते हैं, न हवन जानते हैं, न चिंतन जानते हैं, लगे हुए हैं। वह परिस्थितियाँ है कि हे भगवती अष्टभुजा ने मैं पूजा जानता हूँ, न पाठ जानता हूँ। अब आप ही इसको जो कुछ समझे हे पाप पा रहे हैं जाने। यह मैं जानता हूँ कि ना मैं गुरु का सेवन किया हूँ, ना अच्छे सत्संग में बैठकर कभी प्रयत्न किया हूँ। इसका अभाव मुझ में खटक रहा है, तथापि उनमें श्रद्धा है, और जब यह श्रद्धा है तो श्रद्धा ही आप हैं। भगवती को तो भाव से पूजन होगा, भाव से ही जानना होगा, भाव से ही देखना होगा। जहाँ भाव की अभाव होगा वहाँ पर तो वह बिल्कुल नहीं होगी। आपकी भगवान की भूखी है और भाव से ही आपकी भावना की भूखी है, और भाव से ही आप जल फूल फल इत्यादि जो अर्पण करते हो वही उसकी गंध मात्र वायु के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से उन तक पहुँचाते हैं। बस हमारे और आपके बीच में पृथ्वी और आकाश को बीच में जो खाली है, यह खाली उसी स्रोत है। इसी को कहा गया है भगवती के भवानी की संत चंडिका भगवती की भवानी की संत चंडिका में जमीन और आकाश के बीच में जो खाली है यह आकाश है। इसमें ना मालूम कितनी आत्माएं उत्पन्न होती हैं, विलीन होते हैं। यह भगवती का उद्धार है। हम और आप यह सभी प्राणी मात्र में ही विकास रखती है। यही खाली में सब कुछ सर्वदा महान शक्ति छिपा हुआ है, जिसमें हम हाथ चलाते हैं, पाँव चलाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। यह हमारे सामने अवरुद्ध हो जाएगा तो हमारी जीवन शक्ति समाप्त हो जाएगी और यह जीवन लीला भी समाप्त हो जाएगी। हमारे जीवन के जो लीला है इसी खाली से है, इसी में दिखेंगे। घर मकान नगर हवेली पेड़ पौधे पर्वत शिखर नदियाँ सब इसी में श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। इसी से उनका ऊर्जा मिलती है, वह शक्ति मिलती है।
जिसमें उनका सब कुछ उत्पन्न होता है, विलीन होता है। यह खाली है, चारों तरफ से घेरा हुआ है, मगर बीच में खोलता है, खाली है। इसीलिए हम लोग इसमें बैठकर अपने हर कर्म कर रहे हैं। ऐसे ही आपकी भगवती को बारे में जानना होगा। उनका हार विहार या उनके सामने जो कुछ भी पदार्थ है, उस पदार्थ को एक कण भी वही न स्वीकार करती है, ना लेती है और न भोगती है। यह हमारा विचार भोगता है। हमारी जो अपनी संकल्प और विकल्प है वही भोगता है, भागता है। भगवती यह दोनों जमीन और आकाश के बीच की वह खाली जगह है जिसमें प्राणी जीवन शक्ति पाया हुआ है और इसके प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुछ त्याग भी करना होगा और बिल्कुल नहीं भी करना होगा। उस भगवती को यह जो व्यापकता है, उसे व्यापकता को ही हम कहें कि हम दर्शन नहीं कर लेंगे, उसी व्यापकता को हम समझ जाएंगे तो उसका कोई और छोर नहीं है, जिसका और छोर नहीं है। कैसे कोई उसकी था लगा सकेगा? इसका यही मापदंड है, नहीं तौला जा सकता है। उसको कैसे तौल सकते हैं जो अतौल है? वह भगवती महाभैरव की लीला क्रीड़ा और उनके उत्साह का हंता आह्लाद का एक अंग है। वह भगवती है। उसको कृत्यों को और उसकी पकड़ को समझने के लिए हम लोगों को पास वह स्थिरता नहीं है जिस स्थिरता में हम प्राप्त किया जाता है। यह जो भगवती है, उसकी कृत्यों को और उसकी पकड़ को समझने के लिए आपके बहुत कुछ करना पड़ता है। कितना बड़ा, कितना लोग ना अपने को बलि दे चुके हैं, तथापि उसे नहीं पहचाना है, नहीं जाना है। हम लोग उनको जन्मों को असिद्ध को प्राप्त हुए हैं। कारण क्या है? असिद्ध को प्राप्त होने के यही कारण हम लोग बंधुओं उस महासिद्धेश्वरी की जो भवानी है, भगवती है, हमने सही ढंग से स्वीकार नहीं किया है। जब हमारे सामने वह आती हैं तब हम लोग बिल्कुल पर्दा कर लेते हैं। उसका यह नतीजा होता है कि तमाम हमारे मन में बड़ा ही दूषित चित्त हो जाता है। चित्त बड़ी हो ही अपने पर ही घृणा करने लगती है कि हाय रे, कभी अपने उस ब्रह्मा सत्ता की तरह वह नहीं प्रवेश कर पाता है कि बिल्कुल इन सभी से निर्लिप्त हो कि मैं आज के दिन से किसी भी ऐसी आचरण को नहीं करूँगी जिससे मैं ही खुद दुखी हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे साथ मैं अच्छे व्यवहार करूँगा, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूँगा, तुम्हें कभी भी गर्त में न ले जाने का संकल्प करता हूँ। मैं वचन देता हूँ। जो ऐसा वचन देता है वह भगवती को वचन देता है, वह भगवान को वचन देता है। उसकी वचन को बहुत कीमती होती है। उसकी वचन सुनकर यह तुरंत आते हैं, मिलते हैं। हमें जिसे दुर्गा कहते हैं वह दुर्गा कोई वस्तु नहीं है, कोई बाहरी की वस्तु नहीं है। दुर्गा की वह रानियाँ जो असुर, जो महिषासुर, भैंस के सदृश रहने वाले पशुओं का सदृश आचरण करने वाले हैं, वह भगवती को वही रूप धारण करें उसे बद्ध करती है। जहाँ पर की पुरुष हार जाते हैं, मार्तंड और जमाने की यह मध्य है जो इस खाली में जो हमें और आपको सब संसार है।
संसार क्या है? यह सौरमंडल भी इसी आकाश पर आकाश है। आकाश पर आकाश पर आकाश। इसको जब आप जानेंगे, उस भगवती को जानेंगे जो भाव से व्यतीत है। शक्ति की सीधा मुकाबला करने के लिए भगवती की हम सामना करते हैं, तो उसका नतीजा यह है कि यह दो ही होता है, या तो पचाड के काट के ख़त्म कर देता है, या तो हमें असफल रहे। भगवती जिनकी हम दर्शक के बारे में बात करते हैं, दर्शन को करें। आप नित्य उनकी रूपी को दर्शन करते हैं, यह उन्हीं का रूप है, पर आपके दिमाग में, मस्तिष्क में कुछ और ही बैठा हुआ, इसीलिए औरों की तरह बढ़ते हैं। भगवती को इन वृक्ष लताओं, पेड़ पौधों को, हरे भरे घास को, जो आभा को, कांति रश्मियों को, दूसरा करो इंग्लिश वाला, रश्मियों में उनमें कभी नहीं देखते हैं। कोशिश किया है, मैं बार बार यही कोशिश किया हूँ। वह कार्टून की तरह है, वह दिखाई ही नहीं। भगवती को मंत्र के बारे में जहाँ तक आपने प्रश्न किया, तो मंत्र तो बिल्कुल स्वयं सिद्ध होता है। उसमें सिद्ध नहीं किया जाता है। अपनी वचनबद्धता अपने ही वचन दें, अपने टेढ़ टाढ़ न रहें। सीधा बात यह अपने भी सीधा रहें। आपको यदि भगवती मिलना चाहती हैं, तो आपको घेर करके आपके जैसा ही सज्जनों को, महापुरुषों को वातावरण से आप घूमते घूमते ले आ के उस दरवाजे तक खड़ा कर देती है कि यह लो, यह मैं हूँ, यह मेरी विद्या है, और यही मेरा दर्शक है, और यही मेरा सर्वसिद्धि है। इसी तुम लो। किसी को सुन कर के आप कौन से और आँख से बहुत फर्क होता है। इसी तरह की यदि आपको दृष्टि रही, तो आप भगवती को कहाँ पाएंगे, भगवान को कहाँ पाएंगे। आप तो अपने में ही उलझे हुए हैं। जो भगवती है, भवानी है, वह हम लोगों को बिल्कुल पीछे घूम रही है, टहल रही है। मैं मिलने का आतुर हूँ बंधुओं, परंतु पूजा न पाठ जाने अष्टभुजा वाली हालात है। मैं नहीं जानता पूजा पाठ करना है। भगवती अष्टभुजा, मैं सिर्फ आपका स्मरण जानता हूँ। आप मैं हूँ, मैं यही जानता हूँ। आप माँ कह के मैं रट लेता हूँ। इससे अधिक कुछ नहीं जानता हूँ। माँ, आपको यदि मैं योग्य हूँ, मेरे में योग्यता है, तो आप मुझे एक ऐसे ही स्वीकार करेंगी। मैं यदि अयोग्य हूँ, तो मेरे जीवन तो नजर है ही, और जिस तरह की यह अयोग्यता है, उस अयोग्यता को हट जाने पर और हटाने के लिए आप ही प्रयत्न कर सकते हैं। यह मेरे प्रयत्न की, मेरे बुद्धि की बात नहीं है, मेरी बुद्धि में विषय नहीं है। वह मिलेगी, अवश्य मिलेगी। यदि हमारी मीत ठीक रहेगी, तो गीत ठीक रहेगी, और हम वचनबद्ध का स्वीकार करेंगे। हम जब तक भूले थे, भटके थे, अंधकार में थे, तब तक मुझसे जो कुछ भी हुआ, उस सब को यह क्षमा कर देगी। भगवती की कोई जाति नहीं होती। विष्णु की जाति को, ब्रह्मा की जाति को, शिव को जाति को ये नहीं होती। ये देश के जाति की, काल की जाति की, समय की जाति की नहीं होती है। वह सदैव कुमारी होती है, और उनका कोई जाति, धर्म और देश नहीं होता। वह सब देश की होती है, सर्वकाल में होती है, बराबर वह कुमारी रहती है।
पंच कन्याओं की तरह सदैव सदैव कुमारी रहती है। जिस शक्ति की उपासना आप करते हैं उसके स्वरूप के बारे में भी आपका अध्ययन करना चाहिए। वह शक्ति स्वसंहार भी हो सकती है। प्राप्त करने वाला नासंजी में उससे संहार भी कर सकता है। जैसा कि अग्नि एक शक्ति है जो जलाकर भस्म भी कर सकती है, तथा समय संयम से काम लेने पर उसी अग्नि पर आप खाना पका सकते हैं, उसे तप सकते हैं तथा अनेकानेक जीवन रक्षा कार्य कर सकते हैं। रेलगाड़ी एक शक्ति है, उसके सामने खड़े हो गए तो वह काट देती है, लेकिन बगल से उस पर सवार होकर स्थान पर सुरक्षित पहुंच सकते हैं। इसीलिए शक्ति को स्वरूप तथा उसके विभिन्न स्वरूपों को गुण धर्म के बारे में उपासक को अच्छे समझ रखना परम आवश्यक है। प्रेम से बोले माँ शक्ति की जय, माँ की जय, अग्रेश्वर महाप्रभु की जय, मालिक की जय। ओम हर हर महादेव, पार्वती पते माँ गुरु भगवान की जय।